बता रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं, जो कि आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो पहले से मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देंगे। तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर उनको ढांढस बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिनका इंतजार किया जा रहा था वो इस वक्त प्रतीक यादव के आवास पर पहुंच चुके हैं, अपनी शोक संवेदना जाहिर करने के लिए, व्यक्त करने। इस दौरान उनके साथ ही मोदी सरकार के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये एक दुखद सूचना थी, जिसके बाद लगातार सुबह से ही जो प्रदेश के तमाम जो कद्दावर नेता है वो निधन पर शोक जताते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया साइट पर हो, इसके जरिए उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हो, या फिर खुद उनके घर पर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं। अब तक जो तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे थे, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त प्रतीक यादव के आवास पर मौजूद हैं, क्योंकि इस घटना की सूचना मिलने के बाद प्रतीक यादव की मौत से जुड़े तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे थे। कोई इसे संदिग्ध बता रहा था, कोई किसी भी कारण को मौत से जोड़कर देख रहा था। लेकिन अब प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रतीक यादव की मौत किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि कार्डियो रिस्पेक्ट, जिसमें हृदय और श्वसन तंत्र का अचानक फेल हो जाना और अत्यधिक पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, जो फेफड़ों की वाहिकाओं में खून की थक्की उसके कारण इनका इस तरह किया जाए ताकि भविष्य में अगर किसी को कोई आशंका है दोबारा यादव की मौत का कारण पता लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो की रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट होता है कि किसी भी तरह की या किसी भी तरह की कोई संदिग्ध मौत नहीं हुई है। इसका और पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बताया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं सीएम योगी उनके आवास पर, और जिस तरीके से उनकी मौत हुई है उसके बाद पूरा परिवार और सभी जो उनके शुभचिंतक हैं वो सकते में हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और प्रतीक यादव जिस तरह अचानक उनका निधन हुआ उससे पूरा परिवार सकते में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हुआ। वो 38 साल के थे। सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव ने भाई ने उन्हें ये इन्फॉर्म किया और फिर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम भी कराया गया है प्रतीक यादव के शव का, और जो रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक की मौत हुई है। विसरा रिपोर्ट भी डॉक्टर्स ने उनका विसरा सुरक्षित रखा है। कुछ और भी फर्दर फैक्ट फाइंडिंग्स होंगी, चीजें और स्पष्ट होंगी, और अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। शव घर पे लाया जा चुका है, सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने। उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की एक जिम्मेदार नेता हैं। ऐसे में पार्टी और संगठन से जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं उनके लखनऊ आवास पर। अपर्णा यादव, उनकी 2 बेटियां हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी प्रतीक यादव को। और इस वक्त पूरा जो परिवार है, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता भी वहां पर इस वक्त उपस्थित हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सीएम योगी घर पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है प्रतीक यादव को। अपर्णा यादव को ढाढ़स बंधाया है। अब से कुछ ही देर बाद प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
वहां श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आज सुबह ही प्रतीक यादव का निधन हुआ है। सिविल हॉस्पिटल उनको लाया गया था और डॉक्टर्स ने बताया कि जब प्रतीक को लाया गया तो उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी, हार्ट भी रुक चुका था। उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया है और कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक की मौत हुई है। विसरा रिपोर्ट के बाद चीजें और स्पष्ट होंगी और फिलहाल उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं एक एक करके। उनकी पत्नी अपर्णा यादव वो भी लखनऊ लौट आई हैं, वो भी बाहर थी पार्टी के कार्यक्रम से, एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पहुंची हैं। इससे पहले अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे, वो भी इस वक्त आवास पर मौजूद हैं। पहले वो पोस्टमार्टम हाउस भी गए थे जहां उन्होंने प्रतीक यादव के शव को देखा, प्रतीक के ड्राइवर को बुलाया, अंदर उससे बातचीत की और फिर बाहर आकर मीडिया से कहा कि ये दुखद है कि वो हमारे बीच नहीं है, परिवार के लोग जो कहेंगे हम मानेंगे। दो बेटियां हैं प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके लंग्स में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे और इसी वजह से हार्ट और लंग्स ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हुई। हमारे सहयोगी राजीव भी लगातार इस वक्त लखनऊ में आवास के बाहर हैं। सभी नेताओं के श्रद्धांजलि देने का सिलसिला वहां चल रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी है। राजीव, कितनी देर में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा? अब देखिए, प्रतीक यादव का जो अंतिम संस्कार है वो आज नहीं किया जाएगा। ये कल दोपहर 12:30 बजे पिपरा घाट पर किया जाएगा। उससे पहले जो तमाम नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त उनके आवास पर पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अब से कुछ देर पहले परिवार के तमाम सदस्यों, जिसमें अखिलेश यादव, अपर्णा यादव और तमाम अन्य सदस्यों के बीच ये तय हुआ था, पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अंतिम संस्कार आज कराया जाएगा, लेकिन फिर ये तय किया गया है कि अंतिम संस्कार कल 12:30 बजे पिपरा घाट पर कराया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना इस वक्त प्रतीक यादव के आवास पर मौजूद हैं। आपने देखा कि उन्होंने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देकर शोक जताया और साथ ही साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर वो इस वक्त पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये एक बड़ी दुखद घटना है जिससे न सिर्फ यादव परिवार बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को एक झटका लगा है, क्योंकि शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में प्रतीक यादव का निधन होगा। लेकिन आज सुबह जैसे ही ये खबर आई, वैसे ही लोग शॉक्ड हुए और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कोई इसे संदिग्ध बता रहा था तो कोई मौत का कारण कुछ बता रहा था, जिसके कारण तत्काल प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम कराया गया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है प्रतीक यादव की मौत कारणों से नहीं बल्कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स, जिसमें हार्ट और जो श्वसन तंत्र है उसके अचानक फेल हो जाना, और दूसरा जो कारण बताया गया है वो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में खून के थक्के जमने, जिसके कारण सांस फूलने की समस्या होती है, वो मौत का कारण बताया गया है। और प्रतीक यादव इस समस्या से लंबे समय से पीड़ित भी थे। इसका इलाज भी वो मेदांता अस्पताल में करा रहे थे। कुछ दिन पहले वो वहां पर भर्ती थे, लेकिन बीच ट्रीटमेंट के दौरान वो इलाज छोड़कर अपने घर वापस आ गए थे, जिसके बाद कल रात उनको जब ये समस्या बनी तो सुबह जो स्टाफ घर पे मौजूद था, जो नौकर घर पे मौजूद था, उन्होंने तुरंत बताया कि प्रतीक यादव अपने किचन में अचेत अवस्था में पड़े हुए मिले हैं। इस दौरान डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देकर वापस रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रतीक यादव के आवास से वापस निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इस घटना पर दुख जताते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है, बल्कि पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की है, अपर्णा यादव से भी मुलाकात की है, जो कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की प्रदेश उपाध्यक्षा हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो अन्य लोग हैं वो मौजूद हैं, और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो मंत्री है बलदेव सिंह औलख, वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतीक यादव के आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री
पीड़ित परिवार से मिलकर वापस अपने आवास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान ये भी देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफिले को भी 50% कम किया गया है। अब तक जो करीब 25-30 गाड़ियां चलती थी, फिलहाल इस प्रतीक यादव के घर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 गाड़ियों से पहुंचे हैं। हालांकि जो उनकी सुरक्षा की प्लेट है वो आगे है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की अपील पर सीएम योगी ने भी अपने काफिले की गाड़ियों को 50% कम कर दिया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अन्य मंत्रियों और विधायकों को भी ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीक यादव के आवास पर उनके पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद ढांढस बंधाने के बाद वापस लौट चुके हैं। इस दौरान अब जो प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार है वो कल 12:30 बजे दोपहर पर किया जाएगा। तब तक तमाम जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो, वो प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचेंगे और यहाँ पर उन्हें वो श्रद्धांजलि देकर पीड़ित परिवार को ढांढस बताते हुए नजर आए। बिल्कुल, 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रतीक यादव के घर सीएम योगी पहुंचे, उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया और श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए। आज ही तड़के प्रतीक यादव का निधन हुआ है और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कार्डियक अरेस्ट की बात की है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन यानी लंग्स फेल्योर, उसमें खून के थक्के जम जाना, ये सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आई हैं। हालांकि उसके बाद कुछ थक्कों के नमूनों को आगे जांच के लिए डॉक्टर्स ने सुरक्षित रखा है। विसरा को भी सुरक्षित रखा है। शरीर के कुछ अंदरूनी अंगों को भी केमिकल जांच के लिए प्रिजर्व किया गया है। शरीर पर मिले सभी चोट के निशान मौत से पहले के बताए गए हैं। डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट किया, क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि उनकी बॉडी पर चोट के कुछ निशान हैं। डॉक्टर्स के अनुसार पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें खून के थक्के फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देते हैं।